बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं नुमान हुसैन हूँ। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्टमार्टम वीलॉग आई के टुडे पर नया वीलॉग है, इसे सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की चंद आम खबरें। एक तो पीटीआई का मुल्क गिर एहतजाज जारी रहा और इसके अलावा इमरान खान साहब की इस्लामाबाद अदालत में पेशी, क्योंकि एक एक दिन बाद कुछ ना कुछ होता है। खैर देखते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी एक बात और कर दूं कि इमरान खान साहब की जो पेशी थी, तो आपको ये लग रहा हो कि वो इस्लामाबाद में पेशी थी। वो इस्लामाबाद में पेशी नहीं थी उनकी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट यूँ कहा जा रहा है क्योंकि जज वहाँ के थे, पहली बात। केस भी वहाँ लगा हुआ। पेशी थी इमरान खान जहाँ पर मौजूद हैं इस टाइम। इमरान खान साहब कहाँ मौजूद हैं? इमरान खान साहब इस टाइम, पहले तो वो थे नैब के ऑफिस में। उन्हें रात को 4 बजे, आज सुबह 4 बजे उन्हें शिफ्ट किया गया 11 नंबर के बेंगलोर में, जो कि पुलिस हेडक्वार्टर है। उसे सब जेल करार दे दिया गया है। उस यानी कि पुलिस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग है, तो उसमें बेंगलोर इमरान खान साहब उसमें, और समात भी उसी में हुई है। समात क्या थी थोड़ा सा आपके साथ वो भी शेयर करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने अपने वकला के हमरा एक कौम के नाम पैगाम भी भेजा है। वो क्या है वो भी आपको बताते हैं। इससे पहले समात क्या थी थोड़ा सा वो बता दूँ मैं आपको। अलकादिर जो यूनिवर्सिटी है, अलकादिर करप्शन केस की समात इमरान खान का अदालत के जज के साथ मुकालमा। मेरा वारंट किसी और इदारे से आया है। इमरान खान साहब ने कहा कौन सा रिकॉर्ड इनको चाहिए जो मैं नहीं दे रहा। इमरान खान साहब ने अदालत से कहा डर है मेरे साथ मकसूद चपड़ासी वाला काम ना हो। अच्छा, इमरान खान साहब ने बोला डर है मेरे साथ मकसूद चपड़ासी वाला काम ना हो। खैर इसमें सिर्फ मकसूद चपड़ासी नहीं है, इसमें तफ्तीशी अफसर भी थे और चंद और अफराद भी थे। उनके साथ क्या हुआ, जो गवाह थे इनकी करप्शन के, नून लीग की, आहिस्ता मर गए। यानी कि वे स्लो पॉइजन दिया गया और करते करते अटैक और मर गए। तो इमरान खान साहब ने उसका ख़दशा ज़ाहिर किया है कि डर है मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही किया जाएगा। हमारे पास अच्छा वो एक काबीना में पेमेंट का जो था, बाहर से जो एक पैसे आए थे उसके बारे में बताया। जो भी पैसे आए थे काबीना की मंजूरी ली गई। पहली बात तो ये, हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, मान जाए तो पैसा आ जाता है, दूसरा ऑप्शन लिटिगेशन में जाना है। हम बाहर हर केस हार जाते हैं। आज तक हम लिटिगेशन पर 100 मिलियन रुपए लगा चुके हैं। 100 मिलियन रुपए किसको बोलते हैं? 100 मिलियन। खैर ये इमरान खान साहब की आज समात थी और इमरान खान साहब ने कहा मुझे हरासा किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने शिकवा भी किया कि जिस तरह मुझे गिरफ़्तार किया गया, और उनका शिकवा जायज़ भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को आप किस तरह से गिरफ़्तार कर रहे हैं। एक ने यहाँ से यूँ पकड़ के यूँ रगड़ते हुए लेके जा रहे हैं। उनके पैर में लगी हुई थी, उसके बारे में भी आपको बताता हूँ, उनके पैर में जो लगी हुई थी। खैर इमरान खान साहब की तमाम तफसीलात थी और उन्होंने अदालत को आगाह किया। अगर तो ये नैब का केस है तो इसमें रेंजर्स ने क्यों उठाया? मेरा सवाल है सादा सा। अगर ये नैब का केस है, पुलिस भी आ सकती थी, FIA भी आ सकती थी, क्या भारी नफरी आ जाती? रेंजर्स स्पेसिफिकली क्यों आई? मुझे इसमें लगता है दाल में कुछ काला है, फिशी है, तभी तो रेंजर्स आई, वरना रेंजर्स का क्या काम था? और अगर आप आए थे तो आप उन्हें अरेस्ट वारंट दिखा देते कि भाई ये देख लें आपका अरेस्ट वारंट, आए उठाए और ले गए। खैर इमरान खान साहब की आज समात थी और जिसमें हमने गुज़िश्ता व्लॉग में आपको बता दिया था कि गालिबन 14 रोज़ा रिमांड मंजूर हो जाएगा, लेकिन वो 14 रोज़ा तो नहीं, वो 8 रोज़ा रिमांड मंजूर हो गया। इमरान खान साहब ने अपने वकला के ज़रिए कौम के नाम पैगाम भेजा है और बड़ा अहम पैगाम आपके साथ शेयर करते हैं। अगर मेरी जान भी चली जाए ना तो मैं समझूंगा ये कुर्बानी ज़ाया नहीं गई। अगर मेरी कौम ने अपनी आज़ादी हासिल कर ले। इन लोगों ने मुझे कत्ल करने का प्लान बना रखा है, मगर मैं नहीं झुकूंगा, ना अपनी कौम को झुकने दूंगा। ये इसके अलावा एक चीज़ और है जो इमरान खान साहब ने कही है, मार्शल लॉ लगाएं या आसिम लॉ लगे, रूल ऑफ लॉ के लिए आप खड़े रहें। कौम को कहा है कि मार्शल लॉ लगे या आसिम लॉ लगे, रूल ऑफ लॉ के लिए आप खड़े रहें, डटे रहें। ये मुल्क जितना आपका उतना हमारा भी है। खैर ये जितने भी प्रोटेस्टर हैं, हमने कल के व्लॉग में भी एक गुजारिश की थी कि प्रोटेस्ट करना आप सबका हक है,
आप सबका प्रोटेस्ट करना हक है, लेकिन कानून को हाथ में नहीं लीजिएगा। इमरान खान साहब इस चीज़ के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने अपने तकरीबन हर जलसों में एक चीज़ कही है। इसके अलावा उनका भी रिसेंटली एक इंटरव्यू आने वाला है जो कि शायद नहीं हुआ, एक डॉक्यूमेंट्री तैयार हो रही है। उसमें भी उन्होंने एक चीज़ पे ज़ोर दिया है, अनकट के नाम से डॉक्यूमेंट्री, कि वायलेंस के मैं ख़िलाफ़ हूँ। तो इमरान खान साहब खुद वायलेंस के ख़िलाफ़ है, वो भी नहीं चाहते कि इस मुल्क को कोई नुकसान हो। क्यों? क्योंकि मुल्क का नुकसान होना यानी कि हमारा नुकसान। ठीक है, जो भी कुछ हुआ है ये, इसका अब ज़िम्मेदार कौन है? एक तो हमारे पास वैसे ही पैसे नहीं मुल्क में, ख़जाने में, जिसका हम कल खैर तफसील से बात कर चुके हैं इस बारे में। लेकिन हमारी गुजारिश है कि कानून को हाथ में ना लिया जाए और एहतजाज को पुरअमन एहतजाज ही रखा जाए, तशद्दुद पे ना ले जाया जाए। लेकिन अब पकड़ दकड़ शुरू हो गई है, पकड़ दकड़ शुरू हो गई है। जिन्होंने वायलेंस की रेड की है कैमरास के थ्रू, सीसीटीवी फुटेजेस और कुछ मीडिया फुटेजेस के थ्रू, अब उनकी पकड़ दकड़ शुरू हो गई है। याद रखिएगा, आगे पुलिस होगी, पीछे फ़ौज होगी, लेकिन पकड़ा सबको जाएगा। तो मेरी इन सबसे भी दरख्वास्त है, जो पकड़ने वाले इदारे, कि बराए मेहरबानी उन्हें पकड़िएगा जिनके चेहरे पे मार्क्स थे, जिन्होंने अपनी शनाख्त छुपाई हुई थी, क्योंकि इसमें कोई तीसरी कुव्वत ही घुसी है। ये तहरीक इंसाफ, बकौल तहरीक इंसाफ के जो क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारे अफराद नहीं जिन्होंने इंतशार फैलाया। इंतशार फैलाने वाले वो थे जिन्होंने मास्क पहने, और बाज़ वीडियोज़ ऐसी हैं हमने ख़ुद भी देखी हैं, बल्कि हमने तो लाइव भी देखा है कि लोगों ने चेहरे पे मास्क लगाए हुए, झंडे लपेटे हुए और तोड़ फोड़ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो अपनी शनाख्त छुपा रहे हैं। शनाख्त कौन छुपाता है? जिसके खोट होती है, जो चोर होता है, जो गुल्लू बट होता है। तो बराए मेहरबानी उन्हें पकड़ लीजिएगा जिन्होंने अपने चेहरे ढाके हुए थे, उन्हें ना पकड़िएगा कि जिनके चेहरे वाज़े हो रहे हैं। जिनके चेहरे वाज़े हो रहे हैं वो तो पीछे थे, जो तोड़ फोड़ कर रहे थे वो आगे थे। तो उम्मीद है कि इस चीज़ को देखा जाएगा, और ये खैर जिसने किया है ना, जिसने भी की है, तो बिल्कुल सज़ा तो मिलनी चाहिए, जिसने अमलाक को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन फिर मेरा वही सवाल होगा दोबारा, जो मास्क पहने हुए थे वो, जिन्होंने अपनी शनाख्त छुपाई हुई थी, क्योंकि वो गुल्लू बैठते इलेक्शन कराने के लिए। फ़ौज नहीं है, और आज तकरीबन तमाम ही सूबों में फ़ौज आ गई है। लाहौर में, इस्लामाबाद में, KPK में ही फ़ौज तलब कर ली गई है। कहाँ 24 घंटे के लिए फ़ौज मांगी जा रही थी, सिर्फ़ किस लिए? इलेक्शन के लिए, एक दिन की बात थी। और कहाँ ये 72-48 घंटे, पता नहीं, अब अल्लाह जानते हैं कितने टाइम लगेगा इसको। हमारी तो दुआ है कि जल्द से जल्द मामला ठंडे हो जाएं, लेकिन अब कितना टाइम लगता है? अब ये कितने दिन के लिए हैं, इसकी क्या गारंटी है? एक दिन के लिए आप आए नहीं, और एक दिन के लिए क्या कहा गया कि हमने अपनी रिपोर्ट ज़मीनी हक़ाइक़ सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी हैं। तो हजूर, ये ज़मीनी हक़ाइक़ थे अगर आपके वाकई, अव्वल तो हैं हमारे बॉर्डर्स जितने भी हैं उसमें टेंशन्स है, बरकरार है, इसमें तो दो राय है ही नहीं। क्योंकि एक तरफ अफ़गानिस्तान तो एक तरफ इंडिया, ईरान, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे बॉर्डर्स पे काफ़ी टेंशन रहती है। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ जब आपने आगाह किया तो फिर अब क्यों आए? हुकूमत ने बुलाया, अब आ गए। उस टाइम भी हुकूमत का ही काम था बुलाना, लेकिन हुकूमत के दिल में कोई चोर था। लेकिन खैर फिर भी अब देखते हैं। लेकिन अदालत का महफूज फ़ैसला आया नहीं, याद रखिएगा, अदालत ने एक महफूज फ़ैसला अपने पास रखा हुआ है, और उसमें ये कहा गया था कि 14 तारीख बरकरार रहेगी। अब तक जो जितना भी कुछ हुआ है ना, जितना भी कुछ हुआ है, एक स्क्रिप्ट के तहत हुआ। एक स्क्रिप्ट पहले ही तैयार थी और उसके तहत ही सब हुआ। इनका टारगेट था इलेक्शन ना करवाना, और तकरीबन उसी तरफ ही जा रहे हैं, इलेक्शन ना होने की तरफ ही जा रहे हैं। इसके इन हालात में कौन इलेक्शन कराएगा? इन्होंने 1 लाख कोशिशें की। इमरान खान साहब जब पेशियों पे जाते थे तब धावा बोलते थे, ज़मान पार्क में धावा बोला कि किसी तरह से वायलेंस क्रिएट हो, कियोस पैदा हो, लेकिन वो नहीं हो रहा था। अब इन्होंने इमरान खान साहब को उठाया और किसी की क़ुव्वत से, किसी की ताकत से उठाया। वो कौन थे? वो सब ने देखा, रेंजर्स की गाड़ी थी। खैर जब उठा के लेके गए तो वायलेंस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, और आउट ऑफ कंट्रोल यूँ हुआ क्योंकि सब प्लांटेड था। एक तो प्रोटेस्टर जेन्युइन था, दूसरा गुल्लू बट फिट हुए थे जगह जगह पर कि वो निकलें, कूदें और इंतशार फैलाएं, निकलें, कूदें, इंतशार फैलाएं। तो ये एक स्क्रिप्ट प्लान था, और उसी प्लान के मुताबिक काम जारी है।
एक ही प्लान था ना, इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करो, नाहल करो। नाहल से याद आया -1 की भी कहानी कहीं तो नहीं जा रही। खैर ये इसके बारे में आपसे तफसीलन कभी बात करेंगे। कहीं ना कहीं इशारा उसी तरफ ही जा रहा है। लेकिन आज काबीना का इजलास हुआ और उसमें एक चीज़ और भी हुई कि चंद वज़रा हैं, उनके लिए पाक फ़ौज की और सिक्योरिटी हाई अलर्ट थोड़ी सी कर दी गई है। क्यों जी, आपको क्या लग रहा है कि श्रीलंका बनने जा रहा है? अब किस चीज़ का आपको डर है? देखा इनके डर का मुजाहरा आपने देखा कि अपनी सिक्योरिटी बढ़ा ली और पाक फ़ौज की मदद भी ले ली गई। क्यों? क्योंकि इन्हें पता हम आवाम में नहीं जा सकते। जितने भी वज़रा हैं ना, जितने भी, ये आवाम में नहीं जा सकते। आज शर्जील इनाम मेमन साहब कहते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सरेआम शहीद किया गया, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इंतशार के बजाय पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। तो या तो मेरी आँखें गलत हैं या मेरे कान गलत हैं, जिन्होंने देखा सुना। मैंने अपनी आंखों से देखा है जब वो बीबी साहबा को जब कत्ल किया गया तो उस टाइम क्या हालात थे। अरे लोग तो एटीएम मशीन उखाड़ के ले गए थे, एटीएम मशीनें तक उखाड़ के ले गए थे। वो क्या हालात थे वो हमें भी पता है। और उस टाइम शायद आप शहद की बोतलों के साथ कहीं यहीं वहीं होंगे। खैर ये बीबी शहीद का जिक्र ना आप लोग ना किया करें, माजरत के साथ। आपकी अपनी हुकूमत थी, पकड़ा, तब से लेके अब तक आपकी सिंध में हुकूमत है, पकड़ा। कातिल कौन थे? इवन के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे वो मर गए, लेकिन कातिल नहीं पकड़े गए। और बिलावल साहब जो कहते हैं कि मैं कश्मीर का मुकदमा, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने भारत जा रहा हूँ, अपनी माँ का मुकदमा तो लड़ नहीं सका और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ेगा, फिर तो अल्लाह ही रहे, अल्लाह ही हाफिज़ है भाई। एक अहम ख़बर, एक अहम बात कि इमरान खान साहब तो हो गए गिरफ़्तार। अब अगला प्लान इनका ये है कि किसी भी तरह बुशरा बेगम साहिबा को गिरफ़्तार किया जाए। क्या ये उसमें कामयाब होंगे? क्योंकि ज़मान पार्क के बाहर जितने भी प्रोटेस्टर मौजूद हैं उन्होंने एक हसार बनाया हुआ और इस तरह से मौजूद है क्योंकि उनको पता है कि ये कभी भी ज़मान पार्क की तरफ धावा बोलेंगे। और उन्होंने अपना एक स्लोगन तैयार कर लिया कि सोचना भी ना, पहला। दूसरा, अगर घुस भी गए ना तो हमारी लाशों से गुज़र के अंदर जाना होगा। तो ये है जी ज़मान पार्क की सूरत हाल। इसके अलावा मुल्क भर में तमाम जहाँ पर एहतजाज हो रहा है, हमने कल भी कहा था, आज भी, एहतजाज आप सबका हक है। खुदारा वायलेंस ना क्रिएट कीजिएगा, कानून हाथ में ना लीजिएगा, पुरअमन एहतजाज कीजिएगा, पुरअमन को पुरअमन ही रहने दीजिएगा। ये अपनी चाल में तो कामयाब हो गए, इलेक्शन नहीं करवाने थे ना, उसमें तो ये कामयाब हो गए। लेकिन क्या वाकई ये पूरे कामयाब हो गए? क्योंकि अभी भी एक महफूज फ़ैसला मौजूद है, वो महफूज फ़ैसला भी दिखाया नहीं है। अब देखते हैं वो महफूज फ़ैसला कब तक महफूज रहता है। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।